नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं आर्यन न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी ने एक अहम ट्वीट कर दिया है। ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा गया। साथ ही समाजवादी पार्टी ने यह ट्वीट कर बीजेपी सरकार को जंगल राज बताया है। साथ ही 4 साल में 42 साधु संतों की हत्या को लेकर भी सपा ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला, ऐसा दावा किया गया है सपा की तरफ से। देवकार्य में लगे साधुओं पर हमला किया गया है, ऐसा सपा ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए तमाम बातें ट्वीट की हैं। और अभी तक आपको बता दें, साधु संतों की मौत के मामले में न्याय ना मिलने को लेकर भी सपा ने बीजेपी को घेरा। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में ये ट्वीट किया है, जिससे एक विवाद भड़क गया है और अब बीजेपी पर साफ तौर पर निशाना साधा गया। यूपी की बीजेपी सरकार का जंगल राज। सपा ने साफ तौर पर ट्वीट के जरिए कहा है कि 4 साल में 42 साधु संतों की हत्या कर दी गई, लेकिन अब तक किसी को न्याय नहीं मिल सका है। देवकार्य में लगे साधुओं पर हमले पे हमले होते गए और अब तक किसी को न्याय नहीं मिला। बीजेपी सरकार पर करारे कटाक्ष यहां पर सपा ने किए हैं और ट्वीट के जरिए ये बयान सामने आया है। और इसी बीच लखनऊ से एक अहम खबर सामने आ रही है। कम नहीं हो रहे डेंगू का कहर और आज तीसरे दिन फिर से बढ़े डेंगू के मरीज। पिछले 24 घंटे में 24 नए मरीज आए थे सामने और अब 33 घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया है। पिछले 5 दिनों में डेंगू के 100 से ज्यादा केस सामने आए और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो काफी परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग मरीजों के आसपास के इलाकों में भी जाकर अब अभियान चला रही है और डेंगू का लार्वा मिलने पर उसे नष्ट किया जा रहा है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 दिनों में डेंगू का 100 जगहों पर से लार्वा पाया गया है और लखनऊ में आपको बता दें कि डेंगू का कहर लगातार बरकरार है। साथ ही वायरल बुखार के भी काफी मरीज सामने आए। आज तीसरे दिन फिर से एक बार डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला और इस दौरान पिछले 24 घंटे में 24 नए डेंगू मरीज सामने आए हैं। इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग की एक टीम 33 घरों में पहुंची, जहां पर डेंगू का लार्वा पाया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। मुरादनगर के बसंतपुर संथली से एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पर एक बेटे को प्रॉपर्टी दिलाने के लिए हत्या कर दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पिछले 20 सालों में 5 लोगों की हत्या की गई और परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी साथियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, जमीन विवाद का पूरा मामला है, जिसके चलते एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। परिवार के 5 सदस्यों की यहां पर हत्या की गई है और ये पूरा मामला सामने आया। इसके साथ ही आरोपियों को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। हाल ही में पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को उसके साथियों समेत गिरफ्तार किया। मुरादनगर के बसंतपुर संथली से ये बड़ी घटना सामने आई, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। बेटे को प्रॉपर्टी दिलाने के लिए हत्या कर दी गई। तो वहीं पिछले 20 सालों में 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसकी जांच की जा रही थी और आखिरकार पुलिस ने मुख्य आरोपियों को उसके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना वायरस महामारी अभी खत्म नहीं हुई और इसके बावजूद ज्यादातर लोग बिना मास्क पहने बाहर घूमते नजर आ रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों से अब जुर्माना भी वसूलती है, लेकिन पुलिस की ऐसी कार्रवाई के बाद भी वीआईपी लोगों के यहां पर बच नहीं रहे और बस आम आदमी तक ये कार्रवाई सीमित नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ गुरुवार को पटना में खादी मॉल में, जहां पर यहां राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव बिना मास्क पहने लोगों के बीच खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो लोगों ने उन्हें घर घेर लिया है और सेल्फी लेने लगे। हाल ही में खादी मॉल में बिना मास्क के घुसना निषेध है, लेकिन अब तेज प्रताप इस वक्त जो है
यहाँ पर खादी मार्ग में जग गए हैं और इसके साथ ही उनके आने के बाद कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप उन पर लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पटना के खादी मॉल की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाता है। अक्सर मास्क नहीं पहनने वालों को गेट पर ही गार्ड रोक लेता है, लेकिन बुधवार को जब तेज प्रताप वहां पहुंचे हैं तो वो बिना मास्क के नजर आए लोगों के बीच और उन्हें देखते ही लोगों की भीड़ भी वहां पर जमा हो गई। लोग सेल्फी लेने लगे। इस दौरान कई लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। हालांकि ऐसी लापरवाही से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए अब इस तरह का आरोप सामने आया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी ही सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राज्य के अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया है कि उनकी सुरक्षा में कटौती की जाए। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए इतने सारे लोगों को होना संसाधनों की बर्बादी करना होगा। ऐसे में पंजाब के नागरिकों के साथ रिश्ता जोड़ते हुए उन्होंने अपने आप को आम आदमी करार दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी जान को किसी भी तरह की खतरे की आशंका नहीं है, क्योंकि मैं हर पंजाबी का भाई हूं और एक आम आदमी हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि मैं आप सबसे बीच रहना चाहता हूं और सबके बीच से ही हूं। मुझे 1000 पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की फौज की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह बताया कि उस वक्त कहा है कि जब वो कपूरथला के IK गुजरात पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अपना संबोधन दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने तमाम बातें कही। साथ ही उनके इस बयान के बाद वहां मौजूद सभी लोग चकित रह गए। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है कि जब उन्हें जानकारी मिली तो वो आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने बताया कि कार्यभार संभालने के बाद ही उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम सुरक्षा कर्मियों को लगा दिया गया। साथ ही सुरक्षा के लिए 1000 पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सरकारी संसाधनों की सरासर बर्बादी है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे अपने पंजाबियों से मेरा क्या नुकसान होगा। मैं भी उन्हीं की तरह एक आम आदमी हूं। यूनिवर्सिटी के संबोधन के दौरान उन्होंने आगे कहा कि मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ है कि राज्य के मुखिया होने के नाते वो आरामदायक यात्रा के लिए एक कमरे जितनी बड़ी कार के भी हकदार है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात से निराशा हुई कि इस कार को खरीदने के लिए करदाताओं के पैसे से 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार के मधुबनी जिले की एक अदालत ने एक महिला से छेड़छाड़ के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने के एवज में एक अजीबोगरीब शर्त रख दी। अदालत ने आरोपी को अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोने और इस्त्री करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही जिला जज अविनाश कुमार ने आरोपी की जमानत मंजूर करते हुए यह आदेश जारी कर दिया कि अप्रैल महीने से ही जेल में बंद आरोपी के वकील ने अदालत से कहा था कि उसकी उम्र महज 20 साल है। युवक पेशे से एक धोबी है और वो समाज की सेवा करना चाहता है। याचिकाकर्ता के वकील ने ये भी कहा कि शिकायतकर्ता सुलह के लिए तैयार है और इस आशय का एक हलफनामा भी संलग्न किया गया है। कोर्ट के आरोपी को जमानत करते हुए आदेश दिया है कि वो अगले 6 महीने तक मुफ्त में अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोकर इस्त्री करेगा। छेड़छाड़ मामले में जिला अदालत द्वारा आरोपी को दिया गया ये आदेश काफी चर्चा में है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा कि उनकी बहू और साला कुछ कंपनियों के निदेशक हैं। ऐसे में PHED के दिशा निर्देश कहते हैं कि कंपनी को सरकारी कार्यों का अनुभव होना चाहिए। उनकी कंपनी के पास इस तरह का कोई भी अनुभव नहीं है। तो वहीं आपको बताते चलें कि उप मुख्यमंत्री ने तेजस्वी के इस बयान पर जवाब देते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रसाद ने कहा कि वो कहते हैं कि मेरी बहू और साला एक संगठन से संबंधित हैं और मेरे दामाद पर भी आरोप लगाए गए। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इससे किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखता है। इससे पहले बुधवार को तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के परिजनों को करोड़ों रुपए ठेके पर दिए गए थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि ये ठेके राज्य के हर घर में टंकी का पानी पहुंचाने के लिए शुरू की गई हर घर नल का जल योजना के तहत दिए गए।
तेजस्वी यादव इसकी जांच की मांग करते हुए कहा था कि प्रसाद के मंत्रालय की भी जांच की जानी चाहिए। साथ ही जदयू से संबंध रखने वाले कई लोगों को 7 निश्चय के तहत ये की गई योजनाओं में ठेके मिले हैं। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी अंतरात्मा जगानी चाहिए। नेशनल हाईवे 2 पर शुक्रवार की सुबह को एक पिकअप वैन ने एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंद डाला है। इसी बीच सड़क हादसे पर घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में 2 महिलाएं, एक किशोर शामिल है। तीनों लोग अपने ही घर के बाहर रस्सी बिन रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप वैन ने सबको ही कुचल दिया है। ऐसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद अब पथलकटी गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना से आक्रोशित हुए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी और सूचना पर शेरघटी थाना की पुलिस बल मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाने की कोशिश की गई। पिकअप वैन का चालक मौके से फरार हो गया। ऐसे में शेरघटी थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में भेजा गया। तेज रफ्तार पिकअप वैन से रौंदने वाले चालक ने भागने के क्रम में एक युवक को भी टक्कर मार दी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए शेरघटी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गौरतलब है कि 12 घंटे में नेशनल हाईवे 2 पर गया में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते गुरुवार की शाम भी तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को रौंद डाला था, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हुई थी और अब शुक्रवार को सुबह ही एक परिवार के 3 लोगों को पिकअप वैन ने रौंद दिया है। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। ऐसे में पहले चरण में राज्य के 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, तो वहीं मतदान के साथ ही अब जिला प्रशासन मतगणना की तैयारी में भी जुट गया है। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग की तैयारियों की निगरानी कर रहा है। बताया गया है कि मतगणना अनुमंडल स्तर पर होगी। हालांकि कई जिलों में जिला स्तर पर एक ही जगह मतगणना व्यवस्था की गई है। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। बता दें कि चुनाव संपन्न होने के एक ही दिन बाद मतगणना होगी। पहले चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद 26 सितंबर को मतों की गिनती होगी। पहले चरण में रोहतास जिले के दावत और सजौली प्रखंड, कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड, गया के बेलागंज और खिजरासराय प्रखंड में नवादा के गोविंदपुरा प्रखंड, औरंगाबाद के औरंगाबाद प्रखंड, जहानाबाद के काको प्रखंड, अरवल के सोनभद्र बंशी सूर्यपुर प्रखंड, मुंगेर के तारापुर प्रखंड, जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड और बांका के धौरैया प्रखंड में चुनाव होगा। ऐसे में पंचायत चुनाव के पहले चरण में मध्यम से 6 पदों के लिए मतदान हो रहा है और इन पदों में मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच और सरपंच के पद शामिल हैं। इन सभी पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।